क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा दिन भी आता है जब सिर्फ भगवान ही नहीं बल्कि अपने गुरु का आशीर्वाद लेना हजारों गुना अधिक फलदायी माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन गुरु की कृपा मिल जाए तो जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं भी दूर होने लगती हैं। तो आखिर गुरु पूर्णिमा 2026 कब है? इसका महत्व क्या है? पूजा कैसे करें और इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं? आइए जानते हैं पूरी जानकारी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल वेद पर। आज हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा की, एक ऐसा पावन पर्व जो केवल एक त्योहार नहीं बल्कि ज्ञान, संस्कार और आत्मिक उन्नति का उत्सव है। भारत की संस्कृति में गुरु को भगवान से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। इसीलिए कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए सबसे पहले जानते हैं इस वर्ष गुरु पूर्णिमा कब है। तो बड़ा कन्फ्यूज़न इस बार ये है कि गुरु पूर्णिमा 28 जुलाई को है या 29 जुलाई को। तो इस वर्ष गुरु पूर्णिमा 2026 मंगलवार को 28 जुलाई 2026 को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि 28 जुलाई 2026 को शाम 6:19 से शुरू होगी और 29 जुलाई को रात 8:06 पर समाप्त होगी। शास्त्रीय नियमों के अनुसार पूर्णिमा तिथि मध्य रात्रि में रहने के कारण गुरु पूर्णिमा का व्रत इस बार 28 जुलाई को रखा जाएगा और दान पुण्य 29 जुलाई को करना शुभ रहेगा। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन आता है। इसी दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। महर्षि वेद व्यास ने चारों वेदों का विभाजन किया, महाभारत की रचना की और 18 पुराणों का संकलन किया, इसलिए उन्हें जगत गुरु माना जाता है। बात करें गुरु पूर्णिमा के महत्व की, तो सनातन धर्म में गुरु केवल शिक्षा देने वाला व्यक्ति नहीं होता, वे अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान का प्रकाश देने वाले मार्गदर्शक होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है उसे दूर करने वाला, अर्थात जो अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश दे वही गुरु है। तो गुरु पूर्णिमा हमें याद दिलाती है कि जीवन में सफलता, शांति और आत्मज्ञान केवल सही मार्गदर्शन से ही संभव है। इस दिन अपने आध्यात्मिक गुरु, माता पिता, शिक्षक या किसी भी ऐसे व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है जिसने हमारे जीवन को सही दिशा दी हो। बात करें गुरु पूर्णिमा की पूजा विधि की, तो जानते हैं कि इस दिन पूजा कैसे करनी है। तो सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, इसके बाद स्नान करके साफ और हल्के रंग के वस्त्र पहनें और व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थान की अच्छी तरह सफाई करें और फिर भगवान विष्णु, भगवान शिव और महर्षि वेद व्यास का स्मरण करें। यदि आपके गुरु हैं तो उनकी तस्वीर या चरण पादुका स्थापित करें। इसके बाद दीपक जलाएं, धूप और पुष्प अर्पित करें, चंदन का तिलक लगाएं, फल, मिठाई और दक्षिणा अर्पित करें और गुरु मंत्र या ओम गुरुवे नमः का जप करें। गुरु गीता का पाठ भी कर सकते हैं और अंत में अपने गुरु का आशीर्वाद लें। यदि आपके गुरु दूर रहते हैं तो उन्हें फ़ोन करके प्रणाम करें या मन ही मन उनका स्मरण करें। शाम को भगवान विष्णु और गुरु की पूजा करें, सत्यनारायण कथा का पाठ करें और चंद्रदेव को अर्घ दें। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुओं का सम्मान करें, ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं, दान करें, धार्मिक ग्रंथ पढ़ें, ध्यान और जप करें, माता पिता के चरण स्पर्श करें और अपने शिक्षकों का धन्यवाद करें। लेकिन ये सब से ज़्यादा ज़रूरी क्या है?
याद रखिए, सच्ची गुरु पूजा केवल फूल चढ़ाने से नहीं बल्कि उनके बताए मार्ग पर चलने से होती है। और इस दिन क्या नहीं करना चाहिए? इस दिन किसी का अपमान ना करें, झूठ और कटु वचन से बचें, क्रोध ना करें, नशे और तामसिक भोजन से बचें और अपने गुरु या माता पिता का अनादर बिल्कुल ना करें। हम जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन सही दिशा देने वाला व्यक्ति ही हमारा वास्तविक गुरु होता है। वह कोई संत हो सकता है, कोई शिक्षक, कोई माता पिता या जीवन में सही समय पर सही सलाह देने वाला कोई व्यक्ति। गुरु पूर्णिमा हमें विनम्रता, कृतज्ञता और सीखते रहने की प्रेरणा देती है। तो इस गुरु पूर्णिमा पर केवल पूजा ही ना करें बल्कि एक संकल्प लें कि मैं अपने गुरु, माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करूँगा। मैं ज्ञान को जीवन में उतारूँगा और सदैव सही मार्ग पर चलने का प्रयास करूँगा। यही गुरु पूर्णिमा का वास्तविक संदेश है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा जरूर करें। धन्यवाद। जय गुरुदेव।